हमारे अंदर आत्म संतुष्टि का होना बहुत आवश्यक है। हमें जो भगवान ने दिया है, जैसा दिया है, जितना दिया है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और हम जैसा हमें कर्मों के हिसाब से बनाया है उसमें हमें आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। एक बार एक कौवा था, तो उसको लगता था कि मैं इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी हूँ और मुझे जहाँ मर्जी उड़ना चाहे मैं उड़ सकता हूँ। परंतु फिर जब उसने हंस को देखा तो उसने देखा कि नहीं, हंस तो बड़ा सुंदर है, सफ़ेद रंग का है और मैं काला हूँ, इसलिए हंस सुंदर पक्षी है। फिर जब उसने हंस को पूछा तो हंस ने कहा कि पहले मैं भी सोचता था कि मैं सुंदर पक्षी हूँ, पर जब से मैंने तोते को देखा तो मुझे लगता है कि तोता 2 रंग का है और बहुत खूबसूरत है और वो तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। तो मेरे को लगता है कि तोता सबसे खुश पक्षी है। जब तोते के पास गया कौवा तो कौवे ने तो तोते ने कहा कि पहले मैं भी सोचता था कि मैं खुश पक्षी हूँ, पर जब से मैंने मोर को देखा, मैंने देखा उसके अंदर, उसके पंखों में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के कलर्स हैं और उसको सब देखने आते हैं चिड़ियाघर में भी। वो बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसलिए मैं नहीं हूँ। तो फिर जब वो कौवा मोर के पास गया तो मोर ने कहा कि मेरी सुंदरता के कारण मुझे पिंजरे में बंद कर दिया है और मुझे यहीं बंद होकर रहना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं तो खुश पक्षी नहीं हूँ, बल्कि मुझसे खुश तो कौवा है। कौवे को अपनी आज़ादी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो खाना चाहे वो खा सकता है, जहाँ उड़ना चाहे उड़ सकता है और मैं तो पिंजरे में बंद रहता हूँ। तो इस प्रकार हमें दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमसे ज़्यादा अमीर है, ये हमसे ज़्यादा खुश है और हम तो पीछे हैं और कम हैं और हम दुखी होते रहते हैं। ये फजूल की बात है। भगवान ने सबको जितना जितना दिया है, जो दिया है अपने कर्मों के हिसाब से, वो उसमें हमें संतुष्टि होनी चाहिए, अर्थात हमें आत्म संतुष्टि होनी चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। तभी हम सुखी रह सकते हैं और रह पाएंगे। नहीं तो हम तो अगर ऐसी इच्छाएं करते रहेंगे, दूसरों से तुलना करते रहेंगे और आगे से आगे अपनी इच्छाएं बढ़ाते रहेंगे तो हम कभी भी सुख नहीं पा सकते। अर्थात सच्चे सुख के लिए हमें आत्म संतुष्टि का होना आवश्यक है। धन्यवाद।